नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आपके अपने एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम हैं कलम से क्रांति और ये है आपका ऑल इंडिया टेस्ट। भाई ऑल इंडिया टेस्ट है, इतने दिन से पढ़ते रहते हैं वो, हम पढ़ाते रहते हैं। आज देखते हैं आपने कितना बेसिक पहले से कर रखा है या फिर जो हमने आपको पढ़ाया उसमें कितने आपने ग्रोथ किया। ठीक है, तो आपके सामने एक टेस्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ। क्वेश्चंस आपके सामने लगे हैं, आपको आंसर देना है। हर क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। 1 मिनट का टाइम एवरी क्वेश्चंस के लिए मैं दूंगा, बट उस टाइम में आपको आपका आंसर दे देना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये टेस्ट आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्लास के लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने कितना किया। ठीक है, तो ये एक तरह का सरप्राइज टेस्ट है आप लोगों के लिए और इस सरप्राइज टेस्ट का चलिए मजा उठाते हैं। बहुत मुश्किल, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं है, सामान्य से प्रश्न है। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके लिए एक घड़ी लगा देता हूँ। टिक टिक वहां से लगा देता हूँ ताकि टिक टिक वहां से मैं विदिन 1 मिनट आपको ये भी पता चल जाए कि जो टाइम आपको मिलना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो हालांकि सामने पहले से पड़ा हुआ है। 1 मिनट का टाइम एवरी क्वेश्चन पे आपको मिलेगा। ठीक है, तैयार है? फटाफट आंसर दीजिए। आज आपके पास नोटबुक नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, पेन नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। ठीक है, माइंड से ट्राई करो कैलकुलेट करने का, और अगर पेन की जरूरत है तो पेन से ट्राई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि तुम्हें करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है भाई, राजू की आय उसके खर्च से 20% अधिक है। एक राजू है, उसकी आय 20%, उसका जो खर्च है, उसकी जो आय है वो खर्च से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए, व्यय में 70% की वृद्धि हो, तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये पता करना है। द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 70%, देन बाय व्हाट परसेंट डज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, चलो 1 मिनट का टाइम हो गया, क्वेश्चन को मैं कराता हूं। देखो, जैसे क्वेश्चन जो बातें कहता है हमें उसको सपोज उसी हिसाब से कर लेना चाहिए। राजू की आय उसके खर्च से अधिक है, तो भाई राजू का जो खर्च है अगर मैं वो 100 मान लूं तो इनकम कितना हो जाएगा भाई? इनकम कितना हो जाएगा ये बताओ। इनकम 20% अधिक है तो इनकम 120 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। राजू की आय खर्च से 20% अधिक है, अगर मैं राजू को 100 मानता हूं, खर्च को 100 मानता हूं तो आय 120% हो जाएगी। अनडाउटली कोई इशू नहीं है, छोटी सी बात है। ठीक है, 20%। इसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो आय को 100 और इसको 80 मान लेंगे। कुछ आप में से ऐसी गलती करेंगे, वो इसको 80 और इसको 100 मान लेंगे, तो ये आपका 20% अधिक नहीं होता है, ये 20% अधिक नहीं है, इसीलिए ये वाला गलत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इस बात को मैं कहता हूं कि आपको उसको मानना चाहिए 100 जिसके बारे में चर्चा की गई हो, जिससे तुलना की गई हो। तो भाई तुलना किससे की गई है? खर्च से की गई है। किसके बारे में बात की गई है? आय के बारे में बात की गई, तो हमने खर्च को 100 माना और आय को 120 कर दिया। अब यहां पर आता है हमारा बचत, सेविंग। तो जब 120 रुपए में अगर कोई 100 रुपया खर्च कर दे तो सेविंग कितने का होगा? 20 रुपए का होगा। अगर आप 120 रुपए कमाते हो, 100 रुपए खर्च कर देते हो, तो डेफिनेटली 20 रुपए बचाते हो। अब क्या कहता है वो देखो, क्या चेंजेस करने कह रहा है। कहता है इनकम इंक्रीजेस बाय 60%, जो आय है वो 60% बढ़ा दो। आय कितना बढ़ा दो भाई? इसको बढ़ा दो 60%। फिर कहता है एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 70%, जबकि खर्च बढ़ा दो 70%। खर्च बढ़ा दो 70%। ठीक है, खर्च बढ़ा दो 70%। बाय व्हाट परसेंट डज सेविंग इंक्रीज, तो कहता है बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगा, यहां का परिवर्तन बताओ। तो आगे की कहानी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। भाई 60% ये बढ़ा, 10% 12 होता, आप जानते हैं 120 का 10% 12 होगा, 60% 12 चौक 72 होगा। 72 बढ़ाओगे तो 192 हो जाएगा, मतलब नई आय उसकी हो गई 192। 70 100 का 70 70 ही होगा, अगर ये 70 बढ़ाते हो तो 170 हो जाएगा। 170 192 में खर्च हो गया तो तुम्हारी नई बचत होगी 22 रुपए। पहले बचत थी तुम्हारी 20 रुपए, अब तुम्हारी बचत है 22 रुपए। कितने का बचत बढ़ा? 2 रुपए का बढ़ा। कितने में बढ़ा? 20 रुपए में बढ़ा, गुणा में क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, 2 रुपए का बचत बढ़ा, कितने में बढ़ा? 20 रुपए में बढ़ा, गुणा में क्या होगा? 100 होगा। तो 20 पंचे 100, मतलब कि 10%। डायरेक्ट भी देख के कह सकते थे कि बचत हमारा 10% से बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज बाय 10%। मुझे उम्मीद है तुम सभी का आंसर सही आया होगा। ठीक है, और मैंने इतने प्यार से समझा दिया कि मुझे ये भी उम्मीद है कि आप एक बार में समझ जाओगे, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तैयार है सेकंड प्रश्न के लिए? पक्का? ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल।
तो जूम भी कर दिया प्रॉपर मैंने। चलिए ऑप्शन भी दिख रहा है, ये लो पहला टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपको करके बताना है। चलिए तो क्वेश्चन क्लियर है, 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड में आपको पढ़ लेना चाहिए क्वेश्चन। ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है। यदि ए की आय 40% वृद्धि कर दी गई, बी की आय में 90% की वृद्धि की गई, तो संयुक्त रूप से आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। इफ द इनकम ऑफ ए इंक्रीज बाय 40% एंड द इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 90%, देन व्हाट परसेंट इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम विल बी? चलिए 1 मिनट का टाइम भी आपका ओवर हो गया। ए की तुलना में बी की आय 50% अधिक है। ए की तुलना में बी, ए की आय बी की तुलना में है, तो हम किसको मानेंगे? बी को मानेंगे। कह रहा ना ए की आय बी की तुलना में, जिससे तुलना करें उसको 100 मान। इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ इनकम ऑफ बी, तो बी को 100 मानेंगे और इसको कितना मानना पड़ेगा? 50% अधिक है तो 150। अब कहता है ए की आय 40% बढ़ गई। ए की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 40% की 40%, ठीक है। जबकि बी की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बी की आय 90% बढ़ गई। बी की आय 90% बढ़ गई। तो भाई अगर ए की आय 40% बढ़ी, मतलब 150 का 10% कितना होगा? 150 का 10% 15 होगा, 40% 60 होगा, तो टोटल 60 बढ़ जाएगा। 60 बढ़ा तो 210, 60 बढ़ा तो कितना? 210, और यहाँ 100 में 90 बढ़ेगा तो 190। तो क्वेश्चन कह रहा है ओवरऑल कितना बढ़ा ये बताओ। तो पहले जो टोटल आय था भाई वो था 250, अब जो टोटल आय है वो कितना है? 90, मतलब 300 1 400, तो 250 रुपए का आय 400 हो गया है। जो पहले 250 था वो अब 400 हो गया है। तो परसेंट वाइज निकालना है आपको। 250 में कितना भरा? 150 भरा। प्रतिशत कैलकुलेशन आपको आता है। 150 भरा कितने में? 250 में, गुणा में कितना? 100। आंसर होगा 60% का ग्रोथ है, 60% की वृद्धि है। कितना आंसर होगा? 60% की वृद्धि है। 60% आय क्या हुआ? बढ़ गया। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को भी नहीं? सभी के आंसर आए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये लो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपका टिक टिक शुरू हुआ, ये लो टाइमर भी स्टार्ट हो गया। जल्दी कीजिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन क्लियर है? पढ़ लिया आपने? एक गोले की त्रिज्या 40% कम हो जाती है। देखो गोला की बात है, स्फीयर की बात है। रेडियस ऑफ स्फीयर रिड्यूस्ड बाय 40%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई गोले का तो फॉर्मूला ही नहीं पता है स्फीयर का, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला अगर पता भी है तब भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जरूरत नहीं है किसी फॉर्मूले की। हम डायमेंशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए किस हिसाब से इसकी आयतन घटेगी अगर त्रिज्या 40% घट गई तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब तक में आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए 1 मिनट पार हो गया तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो आयतन जो होता है ना वो 3 चीजों पर निर्भर करता है, लेंथ पर, ब्रेथ पर और हाइट पर। चूंकि स्फीयर की बात होती है तो यहां हम कह सकते हैं रेडियस 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 ही होता है। स्फीयर में क्या होता है? तीनों त्रिज्या ही है। तीनों त्रिज्या का मतलब हुआ अगर मान लो 10 आपका एक रेडियस है तो दूसरा भी 10 और तीसरा भी 10, और इस हिसाब से वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। 10 10 10 1000 हो जाएगा। अब देखो जब कहा क्वेश्चन है कि ये 40% कम हो गया, 40% कम हो गया, तो ये 6, 40% 10 का कितना होगा? 4 होगा। 4 कम हो गया तो ये 6, तो ये भी 6 क्योंकि ये भी कम हो जाएगा, ये भी 6, ये भी कम हो जाएगा। 6 6 36, 36 6 216, ये कितना हो जाएगा? 216। तो भाई जो 1000 चीज था वो 216 हो गया, तो कितना कम है? 784।
लेकिन 784,000 पे कम है, परसेंटेज तो 100 की बात करता है, ये समझने वाली बात है। परसेंटेज किसकी बात करता है? 100 की। और ये 1000 पे कम है तो आंसर होगा 78.4, 68.4। आंसर होगा 78.4, 68.4। क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? 78.4 पक्का पक्का? चलिए ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लीजिए। इस प्रश्न के लिए भी आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट मिलेंगे आपको। The price of sugar increases by 20%. A person wants to increase his expenditure by 8%. By what percent should he decrease his consumption? चीनी की कीमत 20% तक बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपने व्यय को 8% बढ़ाना चाहता है, किस दर से अपनी खपत में कमी करे? जल्दी से बताइए। चले 1 मिनट का टाइम ये भी गया, हम सॉल्व करते हैं प्रश्न को। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, मान लो प्राइस है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, प्राइस है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है, कुछ नहीं तो ये 10 प्राइस है, 10 kg कंजम्पशन है, तो खर्च कितना होगा? 100 रुपये। हम मान लेते हैं, मतलब आपका चीनी का मूल्य जो है वो क्या है? 10 रुपये है, और 10 kg आप चीनी खाते हैं, तो खर्च कितना करेंगे आप? 100 रुपया करेंगे। मान लो, मान तो सकते ही है ना। और चूंकि इसमें कुछ नहीं दिया है तो 10-10 मानना चाहिए। और x और y का जो फॉर्मूला आप लोग लगाते हैं उसको मैं अवॉइड करता हूँ, मैं मना करता हूँ, जो कि क्लास में मैंने पहले ही बताया है, और आने वाले समय में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज तो मैं आपको बताऊंगा उसको क्यों नहीं लगाना चाहिए। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल यही है, आप इस क्वेश्चन को उससे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। कहा जी कीमत 20% बढ़ गया, जैसे कहा कीमत 20% बढ़ गया मतलब 2 बढ़ा, 10 में कितना होगा? 20% 2 होगा, तो नया कीमत 12 रुपया होगा। कहा खर्च 8% बढ़ गया, खर्च कितना बढ़ा? 8% बढ़ा, तो पहले 100 रुपये खर्च करते थे, अब 8 करेंगे। तो भाई 12 रुपये के हिसाब से चीनी है और हमारे पास है 108 रुपया, तो 12 रुपये के हिसाब से चीनी है, 108 रुपये है, तो 108 को किससे भागा देंगे? 12 से, तो ये कितना हो जाएगा? 9 kg। कितना हो जाएगा भाई? 9 kg। तो देखो पहले आप 10 kg खा सकते थे, अब 9 kg ही खा सकते हो, तो परसेंटेज कितना गिरा? क्वेश्चन ने बोला कितने दर से, मतलब दर मतलब परसेंट से, व्हाट परसेंट मतलब कितना प्रतिशत कम हुआ। तो भाई 10 से kg पहले खाते थे तुम, अब 9 kg खाते हो, तो परसेंट वाइज देखें तो 1 कम हुआ, और 10 में देखें तो 100 में कितना कम हुआ? तो 100 में हुआ 10%। क्या होगा आंसर? 10%। ठीक है, 10% आंसर। क्लियर है सभी को? पक्का पक्का सभी को क्लियर है? कोई इशू नहीं? ठीक है, चलें अगले सवाल की तरफ, है ना? ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लीजिए आपका टाइम स्टार्ट हुआ। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं, या यूट्यूब से आप ले सकते हैं, या एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करके भी आप ले सकते हैं। ध्यान रहे अभी आपको 8 बजे रात में जो जनरली मैं अभी कैलकुलेशन करा रहा हूँ आपको गणित की पंचायत के अंदर, तो उसको कंटिन्यू रखें। साथ में मंडे से, सोमवार से, आने वाले सोमवार से मैं आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम कर रहा हूँ स्टार्ट। माहौल बना लो, जो कैलकुलेशन छोटी मोटी बातें हैं वो सबको भी ठीक करना है, इसीलिए ये भी पूरा हमने कैलकुलेशन को डेडिकेट किया है। कैलकुलेशन पे काम करना बहुत जरूरी होता है, बेसिक्स रूप से आप मजबूत रहिए। जब आप कैलकुलेशन मजबूत रहेंगे तभी चीजें आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, जिसने भी अभी पीछे मेरी एवरेज की क्लास नहीं देखी है, तो मैंने लगभग 25 क्लास एवरेज की कंडक्ट की है और एक टेस्ट भी लिया है, तो 26 क्लास मैंने ली है एक चैप्टर के ऊपर। जरूर देखिए, कुछ ऐसा तो होगा ही उसमें, है ना?
बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और अगर चैप्टर आपको मजबूत करना है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप पूरा का पूरा सेशन देख जाइए, पूरा का पूरा अच्छे से चीज देख जाइए। साथ में मैंने आप लोगों को 7 डे चैलेंज भी दिया हुआ है, 7 दिन का चैलेंज दे रखा है, आपको याद होगा। मैंने एक वीडियो लिया था शाम को, शनिवार को, जो लास्ट शनिवार गया उसमें शाम 7 बजे, जिसमें तैयारी कैसी करनी है इसके बारे में बताया था। उसमें 7 दिन का चैलेंज दिया था। उसका अगला पार्ट में लेकर इसी वीकेंड में आऊंगा। उसमें आप, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से उस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर आया, तो 1 मिनट से ज्यादा हो गया। यदि किसी संख्या में 85%, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ दिया जाता है तो संख्या स्वयं हो जाती है। तुम किसी संख्या में 85% जोड़ रहे हो 75 में, तो कहते हो संख्या खुद हो जाती है। तो खुद कितना? 100%। इसका मतलब क्या है? ये जो 75 है ये घट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि 100% माइनस जो 85% है वो कितना है? 75 के बराबर है। मतलब कि 15% 75 के बराबर है। 15% 75 के बराबर है, ठीक है। तो फिर अब आपसे जानना है कि 100% क्या है, संख्या क्या है। क्वेश्चन ने कहा तो संख्या क्या है, तो भाई 75 बटे 100, सॉरी 75 बटे क्या हो जाएगा? हो जाएगा 15 बटे 75 बटे 15 और गुणा में 100%, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, परसेंट कट जाएगा 5 से, तो बराबर हो जाएगा 500, ठीक है, 500। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात थी, इतना नहीं भी करते तब भी समझ लेते कि आप 85% किसी नंबर में जोड़ रहे हैं, मतलब कि वो नंबर 15% है, तो 15% 75 है। ये डायरेक्ट आप लिख सकते थे बिना कैलकुलेशन के, बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के। तो ये रही बात आपकी, ठीक है। तो 15% बराबर कितना होगा भाई? 15% बराबर हो जाएगा 75। तो फिर आपसे 100% बराबर कितना होगा, यहाँ से निकाल लोगे। 100% बराबर 500 होगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 500 आएगा, 500 आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम आपका स्टार्ट लीजिए, समय चल रहा है, आंसर कीजिए। चलो 1 मिनट हो गए, बीत गया। करते हैं अगला सवाल। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 15% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर इसे 30.60 रुपए में बेचा होता तो उसे 9% का फायदा होता, ठीक है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 15%, हैड इट सोल्ड फॉर रुपीज इतना मोर, मोर कहा है रुपए, यहाँ पर ना हिंदी में अलग लिखा हुआ है, यहाँ पर अधिक लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? अधिक, ठीक है। इंग्लिश में देखो मोर लिखा हुआ है, इसलिए देखने लगा इंग्लिश जल्दी से, मोर लिखा है। तो उसे 9% का फायदा होता, 10% हासिल करने के लिए इसे कितने बेचना चाहिए, ठीक है। गेन 10%, मतलब 10% बेचने के लिए कितने बेचना चाहिए। देखो सिंपल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना, ठीक है। 15% की हानि पर बेचा, मतलब आपने 85% पर बेचा। अगर किसी वस्तु को आपने 100% में खरीदा है, 100% में खरीदा है, ठीक है, और अगर आप उसको बेच रहे हो, अगर आप उसको बेच रहे हो, ठीक है, आपने किसी भी आर्टिकल को, आपने किसी वस्तु को आपने खरीदा है 15% पे, आप लॉस पे बेच रहे हो, तो 100 में से 15 घट जाएगा, मतलब कितना आएगा? 85% आएगा। तो ये 85% है। फिर कहता है अगर इसे आपने
30.6 रुपए अधिक पर बेचा होता, मतलब इससे आप 30.60 ज्यादा लेते तो आपको ना 9% का फायदा होता, मतलब 109% होता है। 9% का फायदा का मतलब क्या हुआ, 109%। तो आप बैलेंस कर लो इसको, बैलेंस करोगे तो 109% माइनस 85% इक्वल टू कितना 30.6, हो जाएगा 15 9 24, 24% बराबर क्या होगा 30.6। ठीक है, अब प्रश्न कहता है 10% का लाभ उठाने के लिए क्या करें, तो 10% का लाभ उठाने के लिए क्या करोगे, 110% निकाल लो, कितना निकालो 110% निकालो, तो 30.6 डिवाइड बाय 24% एंड मल्टीप्लाई बाय 110%। अब कटा दो, ये डेसिमल जाएगा, नीचे एक जीरो आएगा, ये कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 24 से एक बार में 6 आएगा, नहीं 6 से तो कटा ही सकते हैं, 6 से काटेंगे 5 बार में, सॉरी 6 से काटेंगे 4 बार में, 6 से काटेंगे 5 और एक 51 बार में, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, ये डेसिमल में जाएगा, तो डेसिमल में कितना जाएगा, एक इकाई 1 5 और एक 6 और 5 और डिवाइड बाय 4, तो 4 1 जा 4 2 4 4 जा 16, ठीक है, एक आएगा 0, तो ये आ जाएगा 140 रुपये 25 पैसे। कितना आएगा भाई, 140 रुपये 25 पैसे, 140 रुपीज 25 पैसे। क्लियर है, 140 रुपये 25 पैसे। सबसे हो गया, पक्का पक्का हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ तैयार हैं आप बढ़ने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है ये टेस्ट से आपको काफी फायदा होगा। एक रिकॉल कर लेते हैं, हम टेस्ट क्यों लेते हैं। देखो टेस्ट इसलिए जरूरी होता है, पढ़ते तो रहते हैं, एक चैप्टर पढ़ते रहते हैं, फिर कभी कभी दूसरे चैप्टर का टेस्ट ले लेना चाहिए। तो अधिकांश देखो इसमें प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज टाइप की ही क्वेश्चन है, ताकि आपने अगर पहले कभी पढ़ा हो तो एक बार रिकॉल हो जाए। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। आज बस एक टेस्ट है, आपको पता है, जैसा कि इससे फायदा होता है। और रात 8 बजे कंटिन्यूस मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इस वीक में आपको कैलकुलेशन करा रहा हूं और मंडे से, सोमवार से मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीक में कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन को हल्के मत लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन आपके लाइफ में। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये लीजिए, ये भी हो गया। कहता है एक लेख को चिन्हित मूल्य 315 रुपया, मतलब एमपी दिया हो, मार्क प्राइस दिया हुआ, कितना दिया हो भाई, 315 रुपया दिया हुआ। इससे 288 में बेचा जाए, 4% की हानि होती है, लागत मूल्य के ऊपर कितना प्रतिशत अंकित है ये बताए। देखो इसमें कह रहा है अगर 288 में बेचोगे तो 4% का लॉस है। तो देखो सिंपल सा है, अगर आपने 288 रुपए लिए तो 4% का लॉस है, लॉस मतलब 96% बेचा। कोई भी चीज आप 100% में खरीदते हैं, 100% के चीज को 4% के लॉस पर बेच रहे हो, मतलब 96% पर बेच रहे हो, तो आपका 288 रुपया कितना परसेंट है, 96% है। अब कहता है अगर इसे 315 में बेचेंगे, ठीक है, कितने बेचेंगे, 315 में बेचेंगे, तो भाई 96% डिवाइड बाय 288 और मल्टीप्लाई बाय 315, मल्टीप्लाई बाय 315। ठीक है, चलो काट देते हैं इसको। कैसे काटें, डेसिमल भी है तो ये कटने में भी परेशान करेगा ही करेगा। 7 चौक 28, 7 से कटेगा नहीं, ये कटेगा 4 से, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 24 जगह 96, अभी कटेगा 24 या 72। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, ये होगा 105%। अगर आप किसी चीज को आप 105% में मार्क कर रहे हो, अंकित कर रहे हो, आप अंकित कर रहे हो 105%, ये जो 315 रुपया अंकित मूल्य था ना, तो मार्कअप किया था आपने, इसका मतलब आपने 5% ज्यादा मार्कअप किया है। क्वेश्चन ने पूछा बताओ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया 5% अधिक है। अब देखो यही प्रश्न पूरा घूम घूम के लोग सॉल्व करते हैं, आपके लिए कुछ नहीं है, आपको एक छोटा सा कमांड चाहिए, आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए। 288 96% है तो 315 कितना परसेंट है। क्लियर, चलिए अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न को कर लीजिए। कहता है एक आदमी प्रकाशक पुस्तक 100 प्रतियां खरीदता है, 25% की छूट मिलती है। खुदरा विक्रेता 50 खरीदता है तो 10% की छूट मिलती है, उसे समग्र छूट बताओ। ठीक है, मतलब एक आदमी प्रकाशक से पुस्तक की 100 प्रतियां खरीदता है,
ठीक है, अ मैन परचेज 100 कॉपीज बुक फ्रॉम द पब्लिशर्स एंड गेट डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है, 100 प्रतियां खरीदता 25% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता से 50 खरीदता है और 10% की छूट मिलती है, तो ओवरऑल छूट बताओ। देखो यहाँ पर छूट अगर आप एलिगेशन से जानते हैं तो फिर आप एलिगेट कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं जानते एलिगेशन से तो मैं कहूंगा आप डायरेक्ट अभी एलिगेशन ना यूज करो, आप सीधा सीधा डायरेक्ट कर लो। मान लो आप सपोज करो ऐसे 10 रुपए पर पीस है, एक पीस का जो मूल्य है वो 10 रुपया, तो आपने कितना खरीदा, 100 पीस खरीदा होलसेलर से, तो आपको लगे 1000 रुपया। लेकिन इस 1000 रुपए में आपको छूट मिला 25% का, तो 25% 1000 का कितना होगा, 250 रुपया, तो आपको पे करना पड़ा 750, ठीक है। फिर आपने यही 50 कॉपी खरीद लिया 10 रुपए के हिसाब से 500 रुपए का, लेकिन ये खरीदा आपने रिटेलर से, मतलब कि जो भी है, और 10% का यहाँ पर आपको छूट मिला है, तो 50 रुपये का छूट यहाँ मिला, तो आपको पड़ा 450 रुपया। तो ये 450 पड़ा और ये 750 पड़ा, 7 4 11 1200 रुपये पड़े, है ना, कितना पड़ा, 1200 पड़ा। और सामान कितने का था ये गौर से देखो, तो सामान था आपने 1000 और 500 1500 का, तो 1500 का सामान अगर आपको 1200 मिल रहा है तो एक्चुअल में 300 रुपये का डिस्काउंट है। 300 कितने में, 1500 में, गुणा में 100, तो आंसर क्या होगा भाई, 20% का ओवरऑल छूट मिला, ठीक है, कितने परसेंट का, 20% का ओवरऑल छूट मिला। इसको एलिगेट भी हम कर सकते हैं, एलिगेशन से भी प्रश्न हो जाता है, ठीक है, ये प्रश्न एलिगेशन से हो जाता है। 9वां प्रश्न लेकर रखिए और इसका आंसर आप मुझे इसका आंसर जो है ना, अगली क्लास का टाइम हो गया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, जल्दी से देखिए। एक व्यक्ति ने 8% हानि पर लेख को बेचा, अगर 10 10.5 पर लाभ पर बेचा जाता है तो इतने रुपए अधिक मिलते, 12%। चलो जल्दी से बता देता हूं मैं, ठीक है। देखो 8% के लॉस पर बेचने का मतलब होता है 9, ऐसे देखो 8% के लॉस पर आपने बेचा, लेकिन अगर आप 92 रुपये 50 पैसे ज्यादा लेते तो 10.5% का लाभ होता है। 8% से लॉस से 10.5% लाभ पहुंचने का मतलब होता है 18.5% का चेंज, क्योंकि जो चीज 8% नीचे थी वो 10.5% ऊपर बढ़ गई, मतलब 18.5% का चेंज हुआ। 18.5% कितने रुपए से आए, 92 रुपीज 50 पैसे से आए। अब कहता है 12% हासिल करने के लिए क्या करें, मतलब 112%। अगर आप 12% का गेन चाहिए तो 112%, तो 92.50 अपॉन में 18.5 और इनटू में 112, ठीक है, कैंसिल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक टेंटेटिव आंसर आपको बता दूं कि 1895 5 बार में कट जाएगा, 560 हो जाएगा इसका आंसर। ये लो टेंटेटिव आंसर भी बता दिया, ठीक है। ये लो 10वां सवाल है, ये देख लो बस, ये मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है, सर बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, ये कराऊंगा नहीं, ये तुम देख लो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना ताकि मेरा भी मन लग जाए, मैं देखूं कौन कौन बच्चा इसको सीरियसली देखता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल शाम 8 बजे मिलेंगे हम लोग। और इस वीक में जैसा कि मैंने कहा कैलकुलेशन चल रहा है गणित की पंचायत के अंदर, जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस बैच से जुड़ जाइए। ये बैच आपको ऐसा बैच है जो अगले 6 से 7 महीने में आपका गणित का जो दर्द है ना उसको रूट से खत्म कर देगा, ठीक है, दर्द जगह एकदम कहते हैं ना रूट वर्क होगा, ठीक है। और 18 तारीख से मैं इसमें नंबर सिस्टम शुरू कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, जय एग्जामपुर, कर दीजिए एग्जामपुर।